तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल ज़िला के बारे में। नैनीताल ज़िले के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये नैनीताल का मैप है। इसमें कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है ये देख लीजिए। पूर्व में चंपावत से लग रही है, दक्षिण में उधम सिंह नगर से लग रही है, उत्तर में अल्मोड़ा से लग रही है और पौड़ी गढ़वाल से पश्चिम में लग रही है। तो इसके भीतर कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। ये मोहान, ये तो मोहान हो गया, ठीक है। बेताल घाट, गर्जिया माता मंदिर, ये रामनगर हो गया, कोसी नदी हो गई, पवालगढ़ हो गया आरक्षित क्षेत्र, कोटा बाग हो गया, गर्म पानी हो गया, खैरना हो गया, रामगढ़ हो गया, मुक्तेश्वर हो गया। फिर देखिए धानाचूली, भीमताल, नौखचा ताल और कैलाश मंदिर, काठगोदाम, ये हैडा खान और गौला नदी देखिए। और फिर उसके बाद हल्द्वानी देखिए, रानी बाग देखिए, बेल पड़ाव, काला ढूंगी और कोसी नदी देखिए। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ओखल कांडा देखिए, चोर गलिया और लाल कुआं। ये इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा आपको देखने से ही पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं करके, ठीक है। भवाली हो गया, जौली कोट हो गया, ये सारी चीज़ें, रानी बाग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं मैप में। इसके बाद बात करेंगे कि स्टार्ट करेंगे वीडियो को। हाँ, तो बात करेंगे स्थापना के बारे में। 15 अक्टूबर 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नैनीताल में है और क्षेत्रफल है 4251 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? नैनीताल है सर्वाधिक सघन वन। और सर्वाधिक वन परसेंटेज वाला जिला नैनीताल ही है। 71.61% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये 4 के 4, 5 के 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राचीन नाम छकाता परगना। छकाता परगना कहा जाता है प्राचीन नाम इसका, नैनीताल का, ठीक है। नैनीताल का प्राचीन नाम छकाता परगना। उपनाम है भारत का वेस्टमोरलैंड, पहाड़ों का राजकुमार, खड़ देश, पानी का कटोरा, झीलों की नगरी, पर्यटन नगरी, सरोवर रगनी और ऋषि सरोवर और छोटी विलायत, ठीक है। पहाड़ों का राजा पूछेगा तो चक्राता, पहाड़ों का राजकुमार पूछेगा तो नैनीताल, पहाड़ों की रानी मसूरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर विकास खंडों की संख्या 8 है, तहसील 9 है, उप तहसील 1 है और विधानसभा की सीटें 6 हैं, ठीक है। विकास खंडों में हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेताल घाट, धारी, ओखलकांडा, ये सारे विकास खंड हैं। 9 तहसीलें हल्द्वानी, रामनगर, ये नैनीताल, कुश्चा कटौली जो कि कैंची धाम हो चुका है इसका नाम, ये आ भी सकता है कुश्चा कटौली को अब कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। फिर काला ढूंगी हो गया, बेताल घाट, धारी, ओखलकांडा, फिर लाल कुआं हो गया, ठीक है। 8 विकासखंड, 9 तहसील है। उप तहसील 1 है, रामगढ़ 2016 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद विधानसभा की सीट है हल्द्वानी, 2011 में हल्द्वानी से रिलेटेड 2011 में नगर निगम का दर्जा भी दिया गया था हल्द्वानी को, ठीक है। फिर रामनगर, भीमताल, काला ढूंगी, लाल कुआं, नैनीताल की सीट एससी के लिए आरक्षित है और लोकसभा की एक सीट है जो कि खुद में नैनीताल की है। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। सीमाएं देखिए, सीमाएं मैं पहले ही बता चुका था, सॉरी, ये उसमें यूपी नहीं दिया गया था शायद, तो इसमें ऐड कर लेना मेरे द्वारा बनाए गए मैप में। तो पूर्व में है चंपावत, उत्तर में है अल्मोड़ा, दक्षिण में है यूएस नगर और पश्चिम में है पौड़ी और यूपी इस साइड को लगता है। अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है नैनीताल जिला, ठीक है, यूपी के साथ। तो 3 अक्टूबर 1850 में नगर पालिका का गठन हुआ था। नैनीताल नगर पालिका का गठन पूछता है। 3 अक्टूबर 1850 में नगर पालिका का गठन हुआ था। और नगर पालिका समिति कब बनी? 1842 में, ठीक है। 1842 में समिति, 1850 में नगर पालिका का गठन हुआ था। फर्स्ट नगर पालिका के अध्यक्ष थे मेजर वॉशिंगटन, ठीक है। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेजर वॉशिंगटन। फर्स्ट भारतीय पूछेगा तो मोहन लाल शाह, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। मोहन लाल शाह थे फर्स्ट नगर पालिका अध्यक्ष भारतीयों। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं 1996 में हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था 1996 में
नैनीताल को। 1997 में 2 जिलों में विभक्त किया गया था इसको, नैनीताल को। अब ये मेरे ख्याल से 1997 में 2 जिलों में विभक्त किस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। 1997 आंसर दिया गया था। यहाँ पर 1995 होता तो तब भी मानते कि हाँ यूएस नगर और ये नैनीताल का 2 जिलों में विभक्त हुआ करके ठीक ही हो गया। उसके बाद अब ये 1997 दिया गया था आंसर में, पता नहीं। फिर 1862 मेरे ख्याल से 1995 होना चाहिए यहाँ पर। 1862 में यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। फिर 1862 वाले सन में क्या हुआ था, नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। 1862 में 1962 में यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, ये पूछा जाता है। फिर 1900 में मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी। 1900 में शिलान्यास हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 अप्रैल 1897 में इसका शिलान्यास हुआ था। वास्तुकार थे स्टीवेंस, ठीक है। शैली इसकी गॉथिक शैली, यूरोपीय शैली, बर्मिंघम शैली या ई आकार इसकी शैली का है, राजभवन की शैली का। निर्माण इसका सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। यहीं पर जो हमारे यहाँ 2 राजभवन है, ठीक है, एक नैनीताल राजभवन और एक देहरादून का राजभवन। नैनीताल का 1900 में बन गया था, देहरादून का 1902 में बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्किट हाउस और कोर्ट हाउस किसका नाम है, देहरादून राजभवन वाले का नाम है, ठीक है। फर्स्ट वन महोत्सव 1950 में यहीं हुआ था, के एम मुंशी की अध्यक्षता में। यहीं पर गोल्फ कोर्स मैदान भी है, 1936 में निर्माण किया गया था इसका। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी। देश के 20वें न्यायालय के रूप में इसको गठन किया गया था इसका। और शैली क्या है, बर्मिंघम शैली। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। दोनों सेम ही है, राजभवन और उच्च न्यायालय, दोनों का निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड के किया था। गजेटियर ऑफ नेपाल, नैनीताल मतलब नेविल ने लिखी थी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल सेंचुरी पेपर मिल कहाँ है, लाल कुआं नैनीताल में है, 1984 में बनी थी। प्रमुख दर्शनीय स्थल देखे जाएँ तो नैनीताल मंदिर, नैना देवी मंदिर नैनीताल में मल्लीताल के पास स्थित है। ये स्थापना इसकी 1842 में मोतीलाल शाह द्वारा हुई थी। 18 सितंबर 1880 में यह मंदिर भूस्खलन द्वारा नष्ट हो गया था। 18 सितंबर 1880 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नैनीताल का सर्वाधिक बड़ा भूस्खलन कब हुआ था, 1880 में। पुनः स्थापित हुआ था यह मंदिर नैना देवी का 1882 ईस्वी में। ज्येष्ठ नवमी को यहाँ शुरुआत हुई थी इसमें, यहाँ मेला भी लगता है। और अमरनाथ शाह द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। यहाँ लगने वाले मेले को 1903 में मोतीराम शाह ने शुरू किया था। देखिए 3 चीज़ें हैं, स्थापना इसकी मोतीलाल शाह ने करी थी और पुनः स्थापना इसकी करी थी अमरनाथ शाह द्वारा। फिर यहाँ लगने वाले मेले की शुरुआत करी थी मोतीराम शाह द्वारा। 3 अलग अलग चीज़ें हैं। नैनीताल में और क्या क्या है, नैना पीक है, इसको चाइना पीक भी कहा जाता है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, 2611 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस चोटी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है, ठीक है। स्नो व्यू 2270 मीटर की ऊंचाई पर है। पैदल व रज्जू मार्ग यानी रोपवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। स्नो व्यू रोपवे का निर्माण कब हुआ था, 1985 में हुआ था। पाषाण देवी मंदिर कहाँ है, नैनी सरोवर के निकट है। मानस खंड की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, ठीक है। हाँ, जो नैनीताल का नाम बताया था ना मैंने, छकाता परगना, उसको सृष्टिघात परगना भी कहते हैं। इसका जो जोड़ा था ना, सर्वप्रथम त्रिलोक चंद ने जोड़ा था ये भीमताल में, अपने उसमें मिलाया था ना, छकाता परगना को सर्वप्रथम त्रिलोक चंद ने अपने राज्य में मिलाया था। ये तो हम उसमें पढ़ लेंगे, खैर क्या हिस्ट्री वाले टॉपिक में। इसके बाद बात करते हैं
बात करते हैं भवाली। भवाली पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भवाली किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ विधि विश्वविद्यालय भी है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी है। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? भवाली नैनीताल में है। 1912 में टीवी सैनिटोरियम खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्माण इसका किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम ने किया था। ठीक है। पायलट बाबा मंदिर, जाबर महादेव मंदिर, गढ़ कप्तानी बंगला 1885 में निर्माण हुआ था। और लल्ली की छतरी, भवाली का ताजमहल भी कहते हैं इसको, लल्ली की छतरी को। ठीक है। 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला का निर्माण हुआ था, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है। इतनी चीज़ें भवाली से रिलेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद कैची धाम, ये भी भवाली में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ प्रतिवर्ष 15 जून को मेले का आयोजन होता है। स्थापना नीम करौली महाराज के द्वारा हुई थी। इनका मूल नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। 1964 में इन्होंने कैची धाम की स्थापना करी थी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ये और किताबों से भी लिए गए हैं। ये परीक्षावाणी की कोई ऐसी वो नहीं है कि परीक्षावाणी से ये सारे करा रहा हूँ मैं। सारी किताबों का इंक्लूज़न है इसमें। ठीक है। जैसे जिला दर्शन जो भगवान धामी की आती है वो भी है, और ये राजेंद्र बलवंती की भी है, और भी बहुत सारी बुकों के हैं इसमें नोट्स। ठीक है। लैंड्स एंड, यहाँ से खुरपा ताल का रमणीक दृश्य दिखता है। ठीक है। और कालाढूंगी, कालाढूंगी बौर नदी के किनारे स्थित है। इसका उपनाम है नया हल्द्वानी या छोटी हल्द्वानी। ठीक है। इसके उपनाम है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय व जिम कॉर्बेट फॉल भी यहीं है। कॉर्बेट फॉल भी यहीं है। जिम कॉर्बेट का आवास स्थल का नाम है गर्नी हाउस। ठीक है। और जिम कॉर्बेट संग्रहालय की जो उद्घाटन किया था पीएम उस टाइम पे जो थे चौधरी चरण सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था जिम कॉर्बेट संग्रहालय का। कॉर्बेट फॉल यहीं पर है, ये मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट वेधशाला एरीज। एरीज के बारे में बात करेंगे। ये सारे वहाँ भी करा दिए हैं, वैसे थोड़ा चीज़ें ऐड कर दी हैं मैंने यहाँ भी। वेधशाला एरीज संग्रहालय संस्थान वाले में देख लेना। स्थापना इसकी हुई थी 1954 ईस्वी में, वाराणसी में हुई थी। और 1955 में नैनीताल लाया गया, शेर के डांडे पर लाया गया। 1961 में इसको मनेरा पीक में स्थापित कर दिया गया, मनोरा पीक में। ठीक है। नेक्स्ट घोड़ा खाल, यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है। चाय प्रसंस्करण इकाई भी यहीं पर है। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। अन्य नाम इसके डाना ग्वैल, गैराना ग्वैल और बणी ग्वैल। संस्थापक है, संस्थापक होगा ऐसे होगा, संस्थापक है इसके बाज बहादुर चंद। सैनिक स्कूल की स्थापना की थी किसके द्वारा? जयमाल सिंह के द्वारा 21 मार्च 1966 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट काठ गोदाम। काठ गोदाम कोयला नदी के तट पर है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका बमौरी घाटा, गुलाब घाटी और रोज़ वैली और चौघान पाटा या बालाखेड़ी भी कहा जाता है। काठगोदाम का प्राचीन नाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है। 1884 में रेलवे लाइन आ गई थी यहाँ किच्छा टू काठगोदाम। ठीक है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है काठगोदाम में। हनुमानगढ़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ी मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। स्थापना इसकी 1940 में नीम करौली महाराज द्वारा किया गया था, इसका निर्माण या स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट है हल्द्वानी। यह गोला नदी के तट पर है, तट पर स्थित है। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। देहरादून और हरिद्वार के बाद तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण हल्दू वाणी कहा जाता था। 1834 में ट्रेल ने इसे हल्द्वानी नाम दिया। वास्तविक नाम इनको जो अभी नाम है उसका नाम किसने दिया? ट्रेल ने दिया, 1834 में दिया। राज्य का सर्वाधिक बड़ा व्यापारिक नगर है। रैमजे ने यहाँ अनेक नहरें बनाई थी। रूपचंद ने यहाँ बस्तियाँ बनाई थी। अब रूपचंद लिखा है इन्होंने परीक्षावाणी में, तो मेरे को लगता है रूपचंद तो कोई था नहीं, रुद्रचंद ही होगा ये। उपनाम इसका हरा नगर या स्मॉल सीपी भी कहा जाता है।
खाम का बंगला यहाँ ट्रेल ने बनाया था। डाकू सुल्ताना कुआं हल्द्वानी में ही है। ये BH नेगी के भी हैं इसमें जो हैं नोट्स। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी वाला वो है हल्द्वानी में। ग्रामीण व कृषि विकास समिति 25 मार्च 1995 में हुई थी घोषित, ये यहीं पर है, ठीक है। 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक बड़ा सीवेज होगा, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर है सबसे बड़ा। मिट्टी संग्रहालय भी है यहाँ पर। टिम्बर पड़ाव, भोटिया पड़ाव, गोरा पड़ाव यहीं पर है। और 2011 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था, ये क्वेश्चन बता ही चुका हूँ पहले। कार्बन न्यूट्रल जू 2016 में बना था। नाहन पर्वत श्रृंखला यहीं पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान हल्द्वानी में स्थित है, 1949 में स्थापित हुआ था। और भी चीज़ें हैं हल्द्वानी के बारे में, कुछ चीज़ें उद्योग वाले में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें संस्थान वाले में मिल जाएंगी, तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, मतलब ये इतनी चीज़ें यहाँ पर भी करा दी मैंने। फिर रानी बाग ग्वाला नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम इसका भद्रवट या चित्रशिला। जिया रानी के नाम पर रानी बाग नाम पड़ा था इसका, ठीक है, जिया रानी के नाम पर। कत्यूरिया की रानी है जिया रानी। और हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन भी यहीं पर है, 2006 में स्थापित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिया रानी की गुफा और जिया रानी मेला, चित्रेश्वर गुफा, काल भैरव मंदिर या शीतला देवी मंदिर सब यहीं पर है रानी बाग में, ठीक है। नेक्स्ट मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर प्राचीन नाम मोतेश्वर, मूक शहर या साइलेंट सिटी भी कहा जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। सबसे ठंडा स्थान उत्तराखंड का यही है मुक्तेश्वर। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान भी यहीं पर है, 1893 में स्थापित हुआ था। इसके बारे में भी आप संग्रहालय संस्थान वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊँ कहा जाता है रामगढ़ को। रामगढ़ के बारे में फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊँ कहा जाता है। फल संरक्षण केंद्र भी रामगढ़ में है। गागर नामक स्थान भी यहीं पे है। और गर्गेश्वर ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी थी, ठीक है। फिर कवयित्री महादेवी वर्मा संग्रहालय यहीं पर है। और मीरा कुटीर भी यहीं पर है। महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़, मीरा कुटीर रामगढ़, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़, रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव भी कहा जाता है ना इनको, 1903 में प्रवास किया था यहाँ रामगढ़ में। वह गीतांजलि की रचना भी यहीं करी थी, कहाँ पर, टैगोर टॉप पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ पर करी थी, टैगोर टॉप पर करी थी, ठीक है। 1945 में आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर आए थे, कहाँ, ये वाले क्षेत्र में आए थे। और फिर गार्गी आश्रम भी यहीं पर है, रामगढ़ साइड को आए थे आचार्य नरेंद्र देव। और गार्गी आश्रम भी यहीं है रामगढ़ में। नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़, एलन गार्डन रामगढ़, रैत खान यहीं पर है, सब यहीं पर है। हाँ, ये रामगढ़ में रामनगर प्राचीन नाम रैमजे नगर या रामजी नगर। 1850 में कुमाऊँ कमिश्नर रैमजे ने बसाया था रामनगर को। कोसी नदी के किनारे है। पश्चिमी कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जुड़वा घाटी यहीं पर है। और गिरजा देवी या गर्जिया माता मंदिर यहीं पर है, कोसी नदी के तट पर है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्जिया माता मंदिर कहाँ है, रामनगर नैनीताल में है। और किस नदी के तट पर है, कोसी नदी के तट पर है। 1940 से पूर्व इसे उपटा देवी या उपट धौं भी कहा जाता था, ठीक है, 1940 से पूर्व। गिरिजिया या गर्जिया माता मंदिर के पास ही ढिकुली में कत्यूरियों की राजधानी मानी जाती है थी, मतलब, ठीक है। कुमाऊँ की सर्वाधिक प्राचीन बस्ती माना जाता है ढिकुली को। बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी मिली हैं ढिकुली से। यहीं पर सीतावनी नामक स्थान भी है। कोसी व दापका नदी के तट पर है, संगम पर है। वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पर है रामनगर में। सीता जी की तपस्थली माना जाता है रामनगर को। देश का फर्स्ट पोर्टेबल राशन गोदाम खुला है यहीं रामनगर में। नेक्स्ट, मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े। मंदिर, गांधी मंदिर जो कि ताकुला नैनीताल में, एक ताकुला अल्मोड़ा में भी है। 1929 में गांधी जी यहीं पर रुके थे। भीमेश्वर महादेव मंदिर जो भीमताल के निकट मंदिर है ना, वही है भीमेश्वर महादेव मंदिर। कैंचुली देवी मंदिर, कारकोटक नाग देवता मंदिर भीमताल में है। लोखाम देवता मंदिर ओखलकांडा में है। करकटेश्वर महादेव मंदिर ये नैनीताल में है। काली चौड़ मंदिर
उत्तराखंड में शंकराचार्य फर्स्ट बार यहीं आए थे, काली चौड़ मंदिर में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुफा महादेव मंदिर, चीना बाबा मंदिर, कालू साईं मंदिर, ये हल्द्वानी में स्थित है। आर्य समाज मंदिर, ये 1875 में स्थापित हुआ था। गजानंद छिंबवाल द्वारा भारत का फर्स्ट आर्य समाजी मंदिर स्थापित किया गया था, कहाँ? नैनीताल में। बृहस्पति देव मंदिर और कालू सैयद मंदिर, सब ये नैनीताल क्षेत्र के मंदिर हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्य समाज मंदिर 1875, गजानंद छिंबवाल द्वारा, भारत का फर्स्ट है ना, इसीलिए। अन्य स्थल है जिम खाना, नैनीताल में स्थापित है, ये 1843 में बन गया था। अरुंडेज कॉटेज, माधव औषधालय 1926 में बन गया था, माधव वानंद लोहनी द्वारा स्थापित किया गया था। भक्तिधाम या आश्रम नौगछा ताल में स्थित है। जौलीकोट नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। बधाड़ गली या ब्रह्म स्थली यहीं पर है। हैड़ाखंडी समाज आश्रम यहीं पर है नैनीताल में। मधुमक्खी पालन केंद्र ये जौलीकोट में स्थापित किया गया था 1938 में, जौलीकोट में स्थापित मधुमक्खी पालन केंद्र 1938 में, ठीक है। हैड़ाखंडी कैलाश, इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। दो छोटा कैलाश हैं, एक ओम पर्वत को भी छोटा कैलाश कहा जाता है, हैड़ाखंडी कैलाश को भी छोटा कैलाश कहा जाता है। केव गार्डन, फांसी का गधेरा जिसे हैंग मेन्स कहा जाता था, 1857 की क्रांति के दौरान यहीं पर कुछ फांसी वासी दी गई थी कितने लोगों को, ठीक है। स्टैनले जोन्स आश्रम सातताल में स्थित है। मार्कंडेय आश्रम यहीं है, चित्रशिला में स्थित है। ये गार्गी आश्रम रामगढ़ में स्थित है। लीला शाह आश्रम और पद्मपुरी आश्रम सब यहीं है, ठीक है, नैनीताल में। पर्वत चोटियाँ, नैना पीक, इसे ही कहते हैं चाइना पीक, किलवरी, लरिया कांठा, देवपाटा, कैमल्स बैक, टिफिन टॉप, टिफिन टॉप कहेगा, ये पौड़ी में हो जाएगा, टिफिन टॉप कहेगा, इसी का उपनाम है डोरोथी सीट, स्नो व्यू, आयरपाट, हाडीबडी, चीमा, आलमा, शेर का डांडा या हिडिम्बा, हिडिम्बा पर्वत। हिडिम्बा मंदिर पूछेगा तो यह हो जाएगा चंपावत में, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रमुख चर्चों के बारे में। सेंट जोन्स चर्च, ये बना था 1848 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैथोडिस्ट चर्च जिसे कहते हैं विलियम बटलर ने बनाया था, 1858 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और बन के तैयार हुआ था 1860 में। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च या लेक चर्च भी कहते हैं, 1868 में बन के तैयार हो गया था। निकोलस चर्च 1890 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1896 में बन के तैयार हो गया था। फर्स्ट मस्जिद 1865 में बनी थी यहाँ की, नैनीताल की। फर्स्ट मिशन स्कूल 1850 में बना था। नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने करी थी? जीबी पंत द्वारा की गई थी, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1874 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी नैनीताल के अंदर। 1892 में नैनीताल जिला परिषद की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। 1901 में आर्य समाज भवन की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। 1902 में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। 1902 ही में सनातन धर्म सभा का आयोजन किया गया था। 1910 में नैनीताल यार्ड क्लब शुरू हुआ था। 1943 में शारदा संघ नैनीताल शुरू हुआ था। 1966 में पर्वतीय प्रेस शुरू हुई थी। 1977 में नैनीताल पत्र शुरू हुआ था। 1984 में वृहद झील विकास प्राधिकरण शुरू हुआ था। 1994 में उत्तराखंड महिला संघ स्थापित हुआ था। अब बात करेंगे मेलों के बारे में। जिया रानी या रानी बाग का मेला, चित्रशिला मेला, सीतावनी मेला ये रामनगर में लगता है, हरियाली मेला ये भीमताल में लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कैची धाम मेला भवाली में लगता है। नंद सतसी का मेला, नैना देवी महोत्सव, कोटा पहाड़ मेला, ग्रामीण हिमालयन हाट मेला और ऑटम मेला 1900 से शुरुआत हो गई थी ऑटम मेले की। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं तो देखता हूँ मैं अभी। और नैनीताल थाने के बारे में बात करेंगे तो 1843 में इसका थाने का निर्माण हो गया था, 1843 ईस्वी में थाने का। और नैनीताल जेल की बात करेंगे तो 1902 और 3 का सन याद कर लेना। नैनीताल जेल 1902-3 और नैनीताल थाना 1843, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। परियोजनाएं मैं कराई चुका हूँ, ये ताल वाल सब कराई चुका हूँ। उसके बाद
राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में पढ़ ही चुका हूँ। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख लेना, वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। संग्रहालय संस्थान वगैरह सब हो ही चुके हैं। उसके बाद हल्द्वानी में ये मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी 2005 ईस्वी में, ये नोट कर लेना। वैसे ये शिक्षा वाले टॉपिक में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें और, जैसे कि और चीज़ें स्कूलों से रिलेटेड, शेरवुड कॉलेज, ये वो सब सारी शिक्षा वाले में कवर कर लेंगे। और यहाँ पर इतना ही काफ़ी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ज़िले के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।